साल 1872 में यूरोप के कुछ तटीय क्षेत्रों में कुछ खोजकर्ताओं को विशाल दांत के फॉसिल्स मिले। जब इन फॉसिल्स पे रिसर्च की गई तो दुनिया को शार्क्स की एक नई स्पीसीज के बारे में पता चला, जो कि अब तक समुद्र में रहने वाली सबसे बड़ी और खूंखार स्पीसीज मेगालोडॉन थी, जिसका साइज करीब 70 फीट तक होता था। लेकिन ये शार्क्स आज से लगभग 2.5 मिलियन साल पहले ही विलुप्त हो गए। लेकिन कैसे? इतनी खूंखार शार्क्स की प्रजाति जिसने लगभग 2 करोड़ साल तक समुद्र पर राज किया, वो अचानक विलुप्त कैसे हुई? दोस्तों, इस वीडियो में आप मेगालोडॉन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जानोगे जो आपने शायद ही पहले कभी सुनी होंगी, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मेगालोडॉन एक ग्रीक शब्द है जिसमें मेगा का मतलब बड़ा और लोडॉन का अर्थ दांत होता है, यानी कि बड़े दांत वाला। मेगालोडॉन नाम रखने की वजह भी इसके दांतों से ही जुड़ी है, क्योंकि सबसे पहले इसके दांतों की ही खोज की गई थी। जब इन पर रिसर्च किया गया तो पता चला कि ये दांत किसी विशाल शार्क के हैं, जिसे मेगालोडॉन नाम दिया गया। मेगालोडॉन के दांतों की लंबाई 4 से 7 इंच तक पाई गई है। आज के समय में सबसे बड़ी शार्क द ग्रेट व्हाइट शार्क को माना जाता है, जिसकी लंबाई करीब 15 से 20 फीट होती है। वहीं मेगालोडॉन की लंबाई 60 से 70 फीट और वजन में 80 टन तक होती थी। इसके जबड़े की लंबाई 3 मीटर होती थी, जो कि किसी नॉर्मल इंसान से 2 गुनी ज्यादा थी। इसके जबड़े में कुल 270 नुकीले दांत हुआ करते थे और ये 5 लाइन में होते थे। जब मेगालोडॉन शिकार करता था और अपने शिकार को मुंह में पकड़ते समय जो प्रेशर क्रिएट करता था वो 10 टन के बराबर होता था, जो कि किसी बड़े साइज के कछुए के सेल को भी बड़ी ही आसानी से तोड़ सकता था, यानी कि एक जेसीबी के वजन से भी ज्यादा, क्योंकि किसी जेसीबी का वजन भी सिर्फ 8 टन के करीब होता है। मेगालोडॉन शिकार करते वक्त अगर अपने दांत खो भी देता तो दोबारा उसके दांतों को निकलने में सिर्फ 1 से 2 दिन का ही वक्त लगता था। इन विशाल जीव को हर दिन भारी मात्रा में खाने की जरूरत पड़ती थी। मेगालोडॉन पर स्टडी में पाया गया कि इन्हें हर दिन 1 टन जितना खाना खाना पड़ता था, यानी कि 2 व्हाइट शार्क के बराबर। मेगालोडॉन अपने खुराक को पूरा करने के लिए समुद्री व्हेल, सी लायन और सील को खाया करते थे। इन खुखार जीवों ने समुद्र पर लगभग 2 करोड़ साल तक राज किया, क्योंकि इनसे बड़ा शिकारी जीव समुद्र में आज तक नहीं हुआ। ये ज्यादातर गहरे पानी में ही रहा करते थे। इतने विशाल आकार के कारण तटीय क्षेत्रों में रहना इनके लिए संभव नहीं था और न ही तटीय क्षेत्रों में इनके लिए पर्याप्त भोजन की मात्रा थी। इसीलिए मेगालोडॉन अधिकतर गहरे पानी में ही रहा करते थे। लेकिन फिर भी इतने विशाल और खुखार प्रजाति होने के बाद भी ये जीव अपने अस्तित्व को नहीं बचा सके और विलुप्त हो गए। मेगालोडॉन के विलुप्त होने का कारण कोई ठीक से तो नहीं बता पाया, लेकिन वैज्ञानिकों ने रिसर्च के बाद कुछ थ्योरीज दी हैं, जिसमें एक थ्योरी को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आज से करीब 30 लाख साल पहले अर्थ के इन्वायरमेंट में तेजी से बदलाव हो रहे थे। इस समय कई सारी नई प्रजातियां समुद्र में पनप रही थी। वहीं अर्थ पर मौसम में तेजी से बदलाव की वजह से समुद्र के कई हिस्सों में तापमान में भी गिरावट होने लगी थी, जो कि मेगालोडॉन्स के लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित हुई, क्योंकि ये शार्क्स ठंडे पानी में सर्वाइव नहीं कर सकते थे और इसीलिए मेगालोडॉन्स गहरे पानी को छोड़कर तटीय क्षेत्रों में रहने लगे, जहाँ का पानी गहरे पानी से काफी गर्म होता था। लेकिन तटीय क्षेत्रों में कम मछलियां और छोटी मछलियां ही रहती थी, जो कि मेगालोडॉन जैसे विशाल शिकारी के लिए बहुत ही कम भोजन साबित हो रही थी। और भूख की वजह से मेगालोडॉन्स ने अपने ही प्रजाति के छोटे बच्चों को खाना शुरू कर दिया, जिससे उनकी आबादी तेजी से कम होने लगी और वो विलुप्त हो गए। बहुत से लोगों को लगता है कि आज से 6.8 करोड़ साल पहले जब एक 10 किलोमीटर जितना बड़ा एस्टेरॉइड अर्थ से टकराया था और डायनासोर्स जैसे विशाल जीव खत्म हो गए थे, उसी टाइम मेगालोडॉन्स भी विलुप्त हो गए होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। असल में इस टकराव के 4.5 करोड़ साल बाद मेगालोडॉन्स की प्रजाति की उत्पत्ति हुई थी और इन्होंने 2 करोड़ साल तक समुद्र पर राज किया और 30 लाख साल पहले ये विलुप्त हो गए। लेकिन अभी भी कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि मेगालोडॉन आज भी समुद्र में कहीं मौजूद हैं। वो पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुए थे। हालांकि मेगालोडॉन्स को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन बीते कुछ सालों में कुछ ऐसी घटनाएं और कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि मेगालोडॉन्स आज भी समुद्र में कहीं हो सकती हैं। जैसे 1875 में कुछ रिसर्चर्स को मेगालोडॉन्स के 2 दांत मिले थे। जब इन पर कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये दांत 10,000 साल पुराने हैं। लेकिन जब मेगालोडॉन्स 30 लाख साल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं तो ये दांत 10,000 साल पहले के कैसे हो सकते हैं? कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि मेगालोडॉन्स समुद्र के उन हिस्सों में आज भी जिंदा हो सकती हैं जहां हम इंसान आज तक नहीं पहुंच सके हैं, क्योंकि अभी भी हम समुद्र के सिर्फ 10% हिस्से को ही जान सके हैं और
और समुद्र का 90% हिस्सा अभी भी अनएक्सप्लोर है और शायद मेगालोडॉन्स आज भी इस 90% अनएक्सप्लोर एरिया में ही कहीं रहती हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मेगालोडॉन्स आज भी समुद्र में कहीं हो सकती हैं या ये जीव लाखों साल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।